जय श्री राधे बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हम इन्वर्स फंक्शन एक्सरसाइज में साइन 2 थीटा तक के त्रिकोणमिति के सूत्रों को इन्वर्स फॉर्मूले में चेंज करना सीख चुके हैं। आज हम लेकर चल रहे हैं 3 थीटा के फॉर्मूले और संयुक्त कोणों वाले a प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी प्लस सी, इन्हें इन्वर्स में चेंज करना सीखेंगे। तो हम पहले लेकर चलते हैं 3 थीटा के फॉर्मूले। जैसा कि हम जानते हैं साइन 3 थीटा इक्वल्स टू होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। यहाँ हम साइन थीटा की फॉर्म में से व्यक्त करके चल रहे हैं, तो मैंने माना कि साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स। तो यहाँ से हम चेंज करके लिखेंगे थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स। अब साइन थीटा और थीटा यही हमें फॉर्मूले में नज़र आ रहा है, तो हम इन दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो हमें मिला साइन ऑफ 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 3x माइनस 4x क्यूब। अब हम इस साइन को इस पक्ष में लेकर जाते हैं, तो हमें यहाँ मिलेगा 3 साइन इनवर्स x और इस तरफ बन जाना है साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब, जो कि हमारा 3 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला है। इसी तरीके में हम लेकर चलते हैं cos 3 थीटा को। तो cos 3 थीटा इक्वल्स टू है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। हम इसे इनवर्स के फॉर्मूले में चेंज करेंगे। तो हमने यहां माना cos थीटा इक्वल्स टू एक्स, तो लेट cos थीटा इक्वल्स टू एक्स, तो इंटरचेंज होकर थीटा इक्वल्स टू हमारे पास बनेगा cos इनवर्स एक्स। cos थीटा और थीटा की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो cos ऑफ 3 cos इनवर्स x इक्वल्स टू बना 4x क्यूब माइनस 3x। cos को हम इस पक्ष में लेकर जाएं, तो 3 cos इनवर्स x इक्वल्स टू होगा cos इनवर्स ऑफ 4x क्यूब माइनस 3x, जो कि हमारा 3 cos इनवर्स x का फॉर्मूला है। तो हम साइन 3 थीटा cos 3 थीटा दोनों को इनवर्स में चेंज कर चुके हैं। अब हम चलते हैं tan 3 थीटा की तरफ। तो tan 3 थीटा का हमारा फॉर्मूला है tan 3 थीटा इक्वल्स टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। यहाँ हमें tan की फॉर्म में ये फॉर्मूला है, तो हमें मानने की भी आवश्यकता tan को है। तो हमने यहाँ से tan थीटा इक्वल्स टू माना x, तो चेंज होने के बाद थीटा इक्वल्स टू हमें प्राप्त होगा tan इनवर्स x। वैल्यूज में यहाँ पुट करता हूँ, तो tan ऑफ 3 tan इनवर्स x इक्वल्स टू 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। इस tan को इस पक्ष में लेकर जाऊं, 3 tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, जो कि हमारा 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। आप यहाँ देखेंगे कि जैसे हम इनवर्स को किसी दूसरे की फॉर्म में व्यक्त करना चाह रहे थे, तो हम जिसकी फॉर्म में लेकर चलना चाहते हैं उसे अपनी तरफ से अपने दिमाग में x मानकर चलें। तो उसी प्रकार हम यहाँ यदि इसी वे में विचार करते हैं, तो हमें डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों को याद रखने से ही इन्हें भी याद रख सकते हैं। जैसे मैं यदि tan 3 थीटा का फॉर्मूला लेकर चल रहा हूं, तो आप tan का फॉर्मूला बना रहे हैं, तो यहाँ tan इनवर्स लगाएं और tan थीटा की जगह x यूज करके चलें। तो आप देखेंगे
कि टेन थीटा की जगह x रखते ही हम इसे किस तरह पढ़ेंगे, 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार यदि मैं कॉस की बात करता, आप कॉस का फॉर्मूला बनाकर चल रहे हैं तो कॉस इनवर्स लगा देने के बाद आप कॉस थीटा को x पढ़कर चलें तो हम यहाँ 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, तो ये हमारा एक तरीका होगा इन्हें ध्यान रखने का कि यदि हमें ट्रिग्नोमेट्री का सीधा सीधा फॉर्मूला याद है तो हम उन्हें डायरेक्टली इन्वर्स के फॉर्मूले में इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हम चलेंगे संयुक्त कोणों की तरफ। ऐसे फॉर्मूले जिनके अंदर हम केवल एक कोण को नहीं, अभी तक हमने जो पढ़े वो सभी थीटा के डबल थे, ट्रिपल थे। अब हम लेकर चलेंगे अलग अलग कोणों को जिनके अंदर हमने वहाँ साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी इस प्रकार के फॉर्मूले पढ़े हैं। अब हम उन सूत्रों को इन्वर्स के सूत्रों में यहाँ चेंज करेंगे। तो मैं सबसे पहले लेकर चलता हूँ साइन ए प्लस बी को। जैसे हम जानते हैं कि साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहाँ आप देखेंगे कि ए और बी दोनों अलग अलग कोण हैं, तो अब हम ए और बी दोनों को ही यहाँ अलग अलग मानकर चलेंगे। जैसे मैं साइन ए को मानकर चलता हूँ x और साइन बी को मानकर चलता हूँ y, तो चेंज करने के बाद a इक्वल्स टू प्राप्त होगा यहाँ से साइन इनवर्स x और b इक्वल्स टू प्राप्त होगा यहाँ से साइन इनवर्स y। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि इसी a एंगल के लिए हमारे यहाँ cos a भी हमें मिल रहा है और b एंगल के लिए sin b के साथ cos b भी हमें मिल रहा है। sin a और sin b को हम मान चुके हैं, तो अब हम cos a और cos b को इसी फॉर्म में यूज कर सकते हैं। हम जानते हैं कि cos a इक्वल्स टू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूं मैं, जहां साइन a की वैल्यू हम x मान चुके हैं। तो हम x की फॉर्म में cos a की वैल्यू इस प्रकार लेंगे और cos b की वैल्यू हम y की फॉर्म में रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम इन सभी वैल्यूज को इस फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनने वाला है, साइन ऑफ ए की जगह मैं पुट करूं साइन इनवर्स x और b की जगह मैं पुट करूं साइन इनवर्स y। तो इस तरफ हम साइन a की जगह पुट करेंगे x, cos b की जगह हम पुट करेंगे रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, साइन b की जगह हम पुट करके चल रहे हैं y और cos a की जगह हमने पुट किया रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमने x और y की फॉर्म में सारी यहाँ पुट कर दी हैं। इस साइन को हम इस पक्ष में लेकर जाएं तो यहाँ से हमें मिला साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि हमारा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला है। यहाँ हम इसी की फॉर्म में साइन a माइनस बी का फॉर्मूला भी पढ़ते हैं। साइन a माइनस बी इक्वल्स टू होता है साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज होती हैं, बस ये साइन चेंज होता है। तो यदि यहाँ साइन चेंज भी होता तो हमें इस प्रोसीजर में कोई परिवर्तन नहीं करना था। यदि यहाँ माइनस होता तो इस फॉर्मूले में वापस वैल्यूज पुट करते वक्त यहाँ माइनस होता और यहाँ भी माइनस होता, तो यहाँ माइनस आने पर यहाँ माइनस हो जाता। तो हम फॉर्मूले को पढ़ते साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी इक्वल्स टू हम जानते हैं कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। हम कॉस का फॉर्मूला बनाकर चल रहे हैं, तो यहां हम कॉस ए और कॉस बी को ही मानकर चलें। लेट कॉस ए इक्वल्स टू एक्स एंड कॉस बी इक्वल्स टू वाई। तो यहां से चेंज करने पर a इक्वल्स टू हमें मिलेगा कॉस इनवर्स x और b इक्वल्स टू मिलेगा कॉस इनवर्स y। अब हम यहाँ देखते हैं कि साइन a और साइन b भी a और b कोणों के ही साथ यहाँ आए हुए हैं, तो हम कॉस a को x और कॉस b को y मानने के बाद साइन a और साइन b को भी x और y की फॉर्म में ही चेंज करेंगे। तो यहाँ से मैं साइन a इक्वल्स टू रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और जहाँ कॉस a की जगह हम x पुट कर लें तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। इसी प्रकार यहाँ से साइन b इक्वल्स टू लिख सकता हूँ रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब हम x और y की फॉर्म में सबको मान चुके हैं या चेंज कर चुके हैं। अब हम इसके अंदर पुट करें तो यहाँ से हमें मिलेगा कॉस ऑफ a की जगह मैंने पुट किया कॉस इनवर्स x, b की जगह पुट किया कॉस इनवर्स y। इस तरफ कॉस a की जगह लिखा x, कॉस b की जगह लिखा y, साइन a की जगह लिखा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन b की जगह लिखा रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इस कॉस को हम इस पक्ष में लेकर जाएं तो यहाँ से कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इक्वल्स टू हमें मिला कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, जो कि हमारा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला है। अब हम ये भी जानते हैं कि ये फॉर्मूला यदि कॉस ए माइनस बी का होता तो कॉस ए माइनस बी में कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है, केवल इस चिन्ह का ही फर्क होता। तो हम बाकी सारी चीजें एज इट इज रखते हुए जब वैल्यू यहां पुट कर रहे हैं तो यहां माइनस होता, तो यहां प्लस होता, तो यहां भी माइनस होता, तो यहां प्लस होता। तो हम कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला भी एज इट इज लिख सकते हैं कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाई प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब हम चलते हैं टेन के फॉर्मूलों पर। हम जानते हैं टेन ए प्लस बी इक्वल्स टू है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। तो टेन ए प्लस बी इक्वल्स टू टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। यहाँ भी हम ए और बी दो कोण यूज करके चल रहे हैं, तो हमें यहाँ टेन ए और टेन बी दोनों को अलग अलग मानने की ज़रूरत है। तो मैं मानता हूँ टेन ए इक्वल्स टू एक्स और टेन बी इक्वल्स टू वाई। तो यहाँ से चेंज करने पर a इक्वल्स टू हमें मिलना है टेन इनवर्स x और b इक्वल्स टू हमें मिलना है टेन इनवर्स y। और कुछ हमें चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम यहाँ से वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करें तो मैं a की जगह रखता हूँ टेन इनवर्स x को और b की जगह रखता हूँ टेन इनवर्स y को। तो इस तरफ टेन a की जगह हम लिखेंगे x, टेन बी की जगह लिखेंगे y, तो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई हमें मिलेगा। अब हम इस टेन को इस पक्ष में लेकर चलते हैं तो हमें मिला टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, जो कि हमारा टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला है।
इसी फॉर्मूले से यदि हम tan a माइनस बी के फॉर्मूले के रूप में जाना चाहें तो हम जानते हैं कि यदि ये tan a माइनस बी होता तो tan a माइनस tan b होता और यहाँ 1 प्लस tan a tan b होता। ये प्रोसीजर हम एज इट इज रखेंगे। यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस होता, यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस होता। तो हम यहाँ से प्राप्त कर चुके हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, जो कि बना tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये हमारा a और b संयुक्त कोणों के रूप में जो फॉर्मूले बने हुए थे उनसे हमने इनवर्स में चेंज करना सीखा है। हम मोस्टली ज़्यादातर इन्हीं का यूज करके इनवर्स फंक्शन में चलेंगे, बाकी और आपको कॉट इनवर्स की आवश्यकता पड़ती है तो हम इसी तरीके में उन्हें भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन हमारा ये tan का जो फॉर्मूला है इनवर्स की फॉर्म में, ये काफ़ी काम आता है और साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के बजाय थोड़ा सा सुविधाजनक भी हमें मिलता है। तो इसके अंदर यदि कभी हमसे थोड़ा सा कुछ बड़ा प्रश्न भी पूछा जाए तो उसके अंदर हम a, b और c तीन कोणों के लिए भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए हम यूज करके चलेंगे tan a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला। क्या है वो देखते हैं। tan a प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ ये तीन भिन्न भिन्न कोण हैं। इसका फॉर्मूला है tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c और माइनस tan c tan a। ये हमारा tan a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला है। अब हम इस फॉर्मूले को इनवर्स के रूप में चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ हमारे a, b और c तीनों कोणों को अलग अलग मानने की आवश्यकता है। जैसे मैं लेकर चलता हूँ tan a इक्वल्स टू x, tan b इक्वल्स टू y एंड tan c इक्वल्स टू z। तो यहाँ से चेंज करने पर a इक्वल्स टू हमें मिलेगा tan इनवर्स x, यहाँ से b इक्वल्स टू मिलेगा tan इनवर्स y और यहाँ से c इक्वल्स टू मिलेगा tan इनवर्स z। अब हमें इस फॉर्मूले के अंदर यही दिखाई दे रहे हैं तो हम इन सभी की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे tan ऑफ a की जगह लिखा tan इनवर्स x को, b की जगह लिखा tan इनवर्स y को और c की जगह लिखा tan इनवर्स z को। तो इस तरफ हम चलें तो tan a की जगह x पुट किया, tan b की जगह y और c की जगह z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब इस tan को हम उस पक्ष में लेकर जाते हैं तो हमें मिलेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, जो कि हमारा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z अपॉन का फॉर्मूला है। यदि इस फॉर्मूले में अभी हमने a प्लस बी प्लस सी जिस तरीके से यूज किया है, यदि किसी भी एंगल के साथ माइनस का साइन होता, जैसे माइनस का b होता, तो जहाँ जहाँ हम tan b को यूज करके चले हैं वहाँ उसे माइनस का tan b यूज करके चलें। जैसे यहाँ माइनस का tan b होता, यहाँ माइनस का रखते ही ये प्लस हो जाता,
यहाँ माइनस का रखते ये प्लस हो जाता, यहाँ माइनस का रखते ये प्लस हो जाता। तो किसी के भी नेगेटिव साइन के साथ आने पर हम इस फॉर्मूले में इस प्रकार का चेंज कर सकते हैं और फिर इसी प्रोसीजर के साथ हम उसको इन्वर्स फॉर्मूले में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी हमने इन्वर्स को किसी दूसरे की फॉर्म में चेंज करना, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों को इन्वर्स के फॉर्मूले में चेंज करना सीख लिया है। अब हम इनका यूज किस प्रकार से करने वाले हैं उसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। अभी मैं एक एग्जाम्पल आपको लेकर बताता हूँ कि हम इनका यूज किस प्रकार से करने वाले हैं। जैसे हमारा कोई प्रश्न है, टू टेन इनवर्स 1/2 माइनस टेन इनवर्स 1/7 इक्वल्स टू π/4। तो हम यहाँ देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में दोनों पद टेन इनवर्स की फॉर्म में दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ इसके आगे 2 लगा हुआ है। अब इनवर्स में यदि आगे 2 लगा हुआ है तो हमने अभी फॉर्मूलों में सीखा है कि वहाँ 2 टेन इनवर्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है और दूसरा भी टेन इनवर्स है। तो हम 2 टेन इनवर्स का टेन इनवर्स की फॉर्म का ही फॉर्मूला यूज करके चलें। तो मैं LHS साइड को लेता हूँ, 2 टेन इनवर्स 1/2 माइनस टेन इनवर्स 1/7। इसके लिए पहले इस 2 को हमें हटाना होगा, उसके बाद हम टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y के फॉर्मूले की तरफ जा सकते हैं। तो हमने पढ़ा है 2 टेन इनवर्स x का फॉर्मूला है टेन इनवर्स ऑफ 2x/1 माइनस x²। यहाँ x की वैल्यू 1/2 है, तो हम इस फॉर्मूले को यूज करके यहाँ लिख सकते हैं टेन इनवर्स ऑफ 2 इंटू 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और इसे हम एज इट इज ही रहने देते हैं टेन इनवर्स 1/7। अब आप देखेंगे कि इस फॉर्मूले के यूज करने के बाद अब 2 जा चुका है। इसे हम थोड़ा सा सॉल्व करें, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 1/4 होगा, 1 माइनस 1/4 3/4 होगा, जिसे कि हम यहाँ लिख सकते हैं टेन इनवर्स 4/3 माइनस टेन इनवर्स ऑफ 1/7। अब आप देखेंगे कि ये अब टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y की फॉर्म में है। तो अब हम टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जो कि हमने अभी पढ़ा, टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। तो हम यहाँ यूज करें तो हमें मिला टेन इनवर्स ऑफ 4/3 माइनस 1/7 अपॉन 1 प्लस 4/3 इंटू 1/7। हम इसे सॉल्व करें तो सॉल्व करने पर 21 LCM है, यहाँ 28 माइनस 3 अपॉन नीचे भी 21 LCM है, तो 21 प्लस 4, 21 कैंसिल हो गया। तो यहाँ कैलकुलेट करने पर हमें मिला टेन इनवर्स 25/25, जो कि कैंसिल होने के बाद बना टेन इनवर्स 1। हम जानते हैं कि टेन इनवर्स के मुख्य मान की सीमा -π/2 से +π/2 के बीच है। तो हमें ये सोचना है कि टेन इनवर्स में 1 किस एंगल की वैल्यू है, जो कि π/4 की होती है। तो हम इसे लिख सकते हैं π/4, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। तो साथियों, हम इस प्रकार से इन इनवर्स के फॉर्मूलों का यूज करके चलेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इन्हीं से संबंधित हमारी समस्याएं, एग्जाम्पल और क्वेश्चंस। थैंक यू।